ठीक है, कॉपी पेस्ट में। उसको फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, हमने एक मेथड बताया था पिछले सेशन में कि हम सेल को कैसे फिक्स करें। सेल वैल्यूज को अगर फिक्स करना है तो हम कैसे करें, ये सारा चीज हमने बताया था। यस, कैसे करोगे आप? सर सेल को क्लिक कर F4 क्लिक कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो वैल्यूज है आप इसको फिक्स कर दो, है ना। हमने इसको क्या किया, फिक्स कर दिया F4 से। ओके, देन अब इसको कॉपी करो। हमने किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 26 आ रहा है। अब हमने क्या किया, YM कर दिया। ओके, YM, देन हमने किया एंटर। अब देखो, समझ में आया? सर एक क्लियर बार है ये? रिपीट करना है वाला, कौन सा, ये वाला? यही जो फिक्स किया है अभी। ये जो फिक्स किया है, देखो हमने क्या किया था, ये था ना वैल्यू से C 17, ओके, कोमा टुडे, और यहाँ फिर कोमा Y, है ना। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, इस वैल्यू को हमें फिक्स करने के लिए क्या किया था, हमने क्या बताया था, अगर हमें सेल रेंज या सेल वैल्यूज को फिक्स करना हो, ओके, हम कैसे करते हैं, ये हमने बताया था पिछले सेशन में। ओके, तो अगर इसको हमें फिक्स करना हो तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से F4 प्रेस कर दिया। F4 क्या करेगा, उस सेल रेंज को वो फिक्स कर देगा। ओके, तो अब देखो इसको फिक्स कर दिया ये। देन हमने क्या किया, एंटर किया, वैल्यूज मिल गया, एज इट इज हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, पेस्ट करके हमने यहाँ पे चेंजिंग किया। ओके, YM किया, देन एंटर किया, देखो आ रहे वैल्यूज। अगेन हमने सेम को कॉपी किया, उधर डे में भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली Y को हटा दिया और करते हैं यहाँ पे हम D। ओके, देन एंटर। समझ में आया ये? क्लियर है? यस। ओके, देन जो भी वैल्यूज है आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसको हमें हमने तो यहाँ फंक्शन यूज किया है, इसके बेसिस पे अगर हमें सबका निकालना हो वैल्यूज, फिर हम क्या करें, हमें फंक्शन दोस्त यानी सेकेंड टाइम यूज नहीं करना है। अब क्या करोगे? यस, क्या सर करोगे? ऑटो ऑटोफिल, है ना। मतलब हाँ, तो डबल क्लिक। डबल क्लिक, कॉपी पेस्ट या ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। या कॉपी पेस्ट अगर करना हो तो हमने देखो क्या किया, कॉपी किया और हमें इन दोनों के लिए वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट किए और कॉपी कर लिया है पहले ही हमने किया, यहाँ पे पेस्ट। देखो सॉरी यहाँ पे क्या है ना, हमने फिक्स किया है यहाँ पे। ओके, तो ये चेंज नहीं कर पा रहा है, सो ये ऐसा कुछ हमें वैल्यूज दे रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारे पास वैल्यूज है, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सबका आंसर दे देगा इजिली। देखो दे दिया, ताकि जो ये वैल्यूज है ये फिक्स नहीं है। ओके, क्लियर है? समझ में आया? हाँ, यस। अब देखो जो ये फिक्स है, किस तरह से फिक्स है, यहाँ पे दो डॉलर सिंबल आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम बोल क्या रहे हैं कि आप ओनली क्या करो, आप रो को फिक्स करो, सेल को फिक्स मत करो, यानी कलम को। कलम नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। मीन्स हमें रो को अनफिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक हमने डॉलर हटा दिया यहाँ से।
ओके, करके देखते हैं। एंटर किया, आंसर तो दे दिया। इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, वर्क कर रहा है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको $1 यहाँ से हटा दो 20 से। ओके, अगर नीचे की तरफ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ठीक है। अगर यहीं हमें लेफ्ट टू राइट करना हो तो उसके लिए स्टार्टिंग का हमें हटाना पड़ता। ओके, अगर रोज वाइज अगर हमें अनफिक्स करना है तो बीच में जो डॉलर सिंबल है उसको आप हटा दोगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से भी हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया डॉलर सिंबल। ओके, यहाँ भी क्या किया, ये हटा दिया डॉलर सिंबल। दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यस, क्लियर है। किसको डाउट यहाँ पे? नो? यस, कोई डाउट नहीं है ना? सर रो वाइज में बीच वाला डॉलर हटेगा। नो सर। ठीक है, हाँ हाँ। अगर हमें वैल्यूज को नीचे की तरफ में ओके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप बीच वाला जो डॉलर सिंबल है उसको हटा दो। अगर इस वैल्यूज को हमें कुछ राइट लेफ्ट टू राइट में करना हो तो स्टार्टिंग में जो डॉलर सिंबल है उसको आप हटा दोगे। ठीक है, अगर हटा दोगे देन वर्क करेगा वो। क्लियर है। अगर उस वैल्यूज को टोटली यानी रो वाइज कलम वाइज दोनों तरफ से उसको फिक्स करना चाहते हो ओके, तो वहाँ पे वहाँ पे डॉलर सिंबल आएगा। तो ये 4 से करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे $2 सिंबल शो करेगा। ठीक है, यस। क्लियर है। हाँ, तो ये सारा बेसिक फंक्शन है, आप इसको यूज करना। ओके, अगर कहीं भी डेटा ऐसा कुछ मिलता है, अगर ऐसा कुछ वैल्यूज हमें निकालना हो तो इन फंक्शन को यूज करके आसानी से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज बेसिक थिंग्स है। ओके, अभी भी इसमें है बेसिक में, जैसे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करना है, पिवोट टेबल पिवोट चार्ट हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस सीखते हैं। ओके, एडवांस में पावर क्यूरी। अच्छा, पावर क्यूरी के बारे में किसी को पता है क्या आता है पावर क्यूरी? यस, एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट द पावर क्यूरी? यस, किसको पता है पावर क्यूरी के बारे में? नहीं पता? सर ये डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है पावर क्यूरी। ओके, ठीक है। देखो, डेटा रिट्रीव नहीं, हम डेटा को उसमें क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। external data imports करने के लिए पावर क्वेरी। ओके ओके, देखो, जो हम पावर क्वेरी है हमारे पास जो टूल्स है उसका बेसिकली यूज हम डेटा को क्लीनिंग पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अनक्लीन डेटा है, ओके, अनक्लीन मीन्स हमने पहले डेटा एक दिखाया था, अगर उसमें कुछ एरर्स है उस डेटा में तो उसको आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं पावर क्वेरी में विथआउट यूजिंग एनी फंक्शन फार्मूलाज। पावर क्वेरी में क्या होता है, ETL टूल होता है। ओके, ETL टूल करने का मतलब क्या है, E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L फॉर लोड। ओके, तो पावर क्वेरी आपको ETL टूल प्रोवाइड करता है। ETL टूल के बेसिस पे आप क्लीनिंग पार्ट आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास अनक्लीन डेटा है तो। ओके, अनक्लीन करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, इस तरह से कुछ डेटा है, 1 मिनट, ये जो पावर क्वेरी, अगर पावर क्वेरी आप सही से यहाँ कर लेते हो ठीक है, तो पावर बीआई में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से पावर बीआई सीख सकते हो। ठीक है, यानी आपको क्लीनिंग वाला पार्ट अगर यहाँ पे कवर कर लेते हो तो जस्ट आपको वहाँ पे कवर करना पड़ेगा डेटा व्यू। ओके, जो कि आप 10 डेज में भी सीख सकते हो पावर बीआई को। ओके, तो आप सही से सीखना पावर क्वेरी। सबसे पहले पावर क्वेरी की यूज हम डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, पावर क्वेरी, तो सबसे पहले डेटा देखो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है। ओके,
और डेटा हमने शेयर भी किया है क्लासरूम पे। तो ये डेटा को देखो, सबसे पहले इसमें डेटा में क्या लाइक हमें क्लीन करना है। ओके, डेटा दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अगर हम बात करें डेटा में हमें लाइक एरर की, तो इसमें क्या एरर है? ये सुटेबल फॉर्मेट है क्या? प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। प्रॉपरली अलाइन नहीं है। ओके, फर्स्ट क्या हो गया इसका? अलाइनमेंट हमें फिक्स करना है। सेकंड क्या है इसमें एरर? कुछ कैपिटल और कुछ नॉर्मल कुछ लेटर क्या है कैपिटल में है, कुछ लेटर स्मॉल में है, इसको हमें फिक्स करना है। ओके, तो देखो जो भी आपके पास पहले डेटा आता है, डेटा को पहले आप देखो, डेटा को समझो, देन आप उसमें देखो हमें करना है क्या इसमें डेटा में। जो भी उसके एरर है, एरर को आप फाइंड आउट करो, देन आप उसको हैंडल करो। ओके, अब देखो अगर आपके पास, आपने अभी तक कुछ फंक्शन फार्मूलाज पढ़ लिया है ना, उस फंक्शन फार्मूला को यूज करके क्या हम इसको सही कर सकते हैं? यस, आप इसको सही कर सकते हो क्या अगर हम फंक्शन फार्मूलाज यूज करें यहाँ पे इस डेटा को क्लीन करने के लिए? तो पॉसिबल है क्या? नो सर। ओके, नो। देखो फंक्शन फार्मूलाज काफी सारे एक्सेल में है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो जैसे इस अलाइनमेंट से फिक्स नहीं है, इसको अगर हमें अलाइनमेंट इसका फिक्स करना हो, तो हमारे पास काफी सारे फंक्शन है, लेफ्ट का, राइट का, मिडिल का। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे इक्वल किया, और हमने क्या किया यहाँ पे लेफ्ट, हमने लेफ्ट साइड में लाना है वैल्यूज को। हमने यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे इस वैल्यूज को दिया, देन यहाँ पे राइट पेरेंथेसिस, देन एंटर। सॉरी, आई थिंक इसका 1 मिनट, ये सर वैल्यूज ये यहाँ पे लेफ्ट शो नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, ये लेफ्ट से क्या होता है, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसका अलाइनमेंट फिक्स करता है। ठीक है, ये डेटा जो है टेबल के फॉर्म में है। ओके, सो ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें डेटा में जो भी अलाइनमेंट है उसको हमें फिक्स करना है। दूसरा जो यहाँ पे लेटर क्या है, कैपिटल में या स्मॉल में है, उसको हमें फिक्स करना है, कोई एक पर्टिकुलर हमें फॉर्मेट देना है। इसको आप कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले आप समझो कि पावर क्वेरी है क्या। पावर क्वेरी में क्या है होता है, ETL टूल होता है। ओके, ETL टूल कहने का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, तो हमने कुछ पीपीटी हमने क्रिएट किया है। ओके, जो ETL टूल मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपके पास MS ऑफिस 16 है, 19 है, उस पे अवेलेबल है ये। ओके, अगर आपके पास पुराना वर्जन है, 13 है, 10 है, 7 है, या उससे भी ओल्ड है, तो आपको क्या करना होगा, पावर क्यूरी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें, उसका सेपरेट ही वहाँ बनेगा टैब। ओके, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, सॉरी ऑफिस का, अगर आपके पास 16 है, 19 है, 2021 है, ये जो पावर क्यूरी है 16 ऑनवर्ड ही आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें ऑलरेडी वहाँ पे पावर क्यूरी का ऑप्शन है। ओके, अब देखो पावर क्यूरी दिखता कैसा है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस हमने क्लिक किया, जो पावर क्यूरी सेक्शन है, यहाँ पे डेटा टैब में जाओगे। डेटा टैब में जाने के बाद से ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्यूरीज एंड कनेक्शन, यही जो 2 ग्रुप है, इन 2 ग्रुप में ही पावर क्यूरीज ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, सपोज करो गेट डेटा पे गए, और हम यहाँ पे ब्लैंक क्यूरी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ब्लैंक क्यूरी कहने का मतलब ये है कि आपको ये पावर क्यूरी ओपन करके देगा। ओके, पावर क्यूरी का इंटरफेस उसका अलग ही है। ओके, इस इंटरफेस को पहले आप समझो, एक्सेल अलग है, पावर क्यूरी अलग है, आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये रहा एक्सेल, एक्सेल का टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ओके, पेज लेआउट टैब,
फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये है पावर क्यूरी। ओके, पावर क्यूरी है ऑन टैब। इसके पास भी अपना खुद का टैब है। कौन कौन से टैब है? होम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब है, एड कलम्स है एंड व्यू है। ओके, और इन सारे टैब में क्या है? टूल्स है और ग्रुप है। ओके, ग्रुप और टूल्स के बारे में बताया था ना। तो जैसे यहाँ पे क्यूरी है, क्यूरी क्या है? ग्रुप है। ओके, इसको आप मैक्सिमाइज करोगे, ये ग्रुप का यहाँ पे नेम शो हो रहा है। ओके, जैसे कंबाइन सेक्शन है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, ये है क्यूरी सेक्शंस। ओके, तो देयर आर 4 टैब इन पावर क्यूरी। यहाँ पे है एक एड कलम्स है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी होम है और ट्रांसफॉर्म है। जो एड कलम्स है, जो ऑप्शंस ट्रांसफॉर्म में दिख रहा है या होम में दिख रहा है, सेम टूल्स यहाँ एड में भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे देखो। ओके, तो एड कलम्स कहने का मीन्स क्या है यहाँ पे? यस, कुछ समझ में आ रहा है एड कहने क्या मीन्स है? एड कलम ये सर जो हम कस्टमाइज्ड टैब बना सकते हैं अपने आप, आई गेस वो होना चाहिए। यहाँ पे एड कलम्स है, टैब नहीं है। ओके, रो कलम वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, एड कलम कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, डेटा में अगर चाहते हो कि जो भी ऑपरेशन करें उसके लिए हम कोई सेपरेट कलम तैयार करें। ओके, तो आप एड कलम में जाके उसके लिए आप सेपरेट कुछ तैयार करोगे, देन आप एड कलम यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम सेम कलम में ही करें, उसी में चेंज करें, तो आप उसी में कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा पार्ट है पावर क्यूरी का। तो ये पावर क्यूरी का बेसिकली इंटरफेस है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे लोड नहीं किया है। ओके, तो बेसिकली जो पावर क्यूरी का यूज है डेटा को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूलाज हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट हम बटन क्लिक से सारा काम कर देंगे। ओके, जो भी काम करोगे आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फंक्शन जनरेट होता है। इसमें क्या होता है? एम फंक्शन होता है। ओके, एम कहने क्या मतलब है? मशअप। मशअप का अगर एक्चुअल आप मीनिंग्स निकालोगे तो क्लीनिंग ही होता है। ओके, तो डेटा को अगर हमें क्लीन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पावर क्यूरी यूज करेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड कोडिंग है तो कोडिंग में जैसे जिसको पाइथन आता है तो डेटा को क्लीन करने के लिए numpy pandas यूज करते हैं। देन डेटा को विजुलाइज करने के लिए मैटप्लोटलिब है, C1 है। तो ये सारे लाइब्रेरी जो जिसका कोडिंग बैकग्राउंड है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है, उस पार्ट में नहीं जाना चाहते हो, तो आप एक्सेल के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हो आसानी से। अभी भी इंडिया में पावर क्यूरी का काफी यूज है डेटा क्लीनिंग के लिए। ओके, तो आप इसको सही से सीखो। अगर आपको पावर क्यूरी सही से यूज करने आता है तो पावर बीआई में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आसानी से पावर बीआई को सीख सकते हो। ओके, तो कोशिश करना सही से इसको समझे और प्रैक्टिस करें। क्लियर है इतना? किसको डाउट? ओके, अभी हम डेटा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हमने इसको क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम डेटा ऑनलाइन फेच करते हैं। ठीक है, ETL टूल वहां पे यूज करेंगे। सपोज करो कि हम क्या करते हैं, कुछ डेटा हमें ऑनलाइन फेच करना है। जैसे जो भी बैंक है या कोई भी डेटा, सपोज करो कि हम जो डेटा फेच करने वाले हैं, जो इंडिया में जितने प्राइवेट बैंक है उसके डेटा हमें चाहिए। ओके, क्या चाहिए? प्राइवेट बैंक। हमने प्राइवेट बैंक यहाँ टाइप किया, विकीपीडिया से ले रहे हैं, विकीपीडिया तक की एथेंटिसिटी मिलेगी। विकीपीडिया हमने टाइप किया और यहाँ पे हमने इसी पे क्लिक कर दिया, विकीपीडिया लिस्ट पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है। ओके, काफी सारे को बैंक दिखाई देगा। ये है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है रीजनल रूरल बैंक। ओके, यानी जितने भी टाइप के बैंक है यहाँ पे सारा बैंक का लिस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम किसी पार्टिकुलर बैंक को हम उसका डेटा हम फेच करें। ओके, सपोज करो कि हमें जो डेटा चाहिए प्राइवेट बैंक वाला चाहिए। अब हम क्या करेंगे प्राइवेट बैंक के लिए? अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सुटेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा डेटा। ठीक है, कुछ उसमें एरर आ सकता है।
तो आप क्या करोगे कि जस्ट इस लिंक को आप कॉपी करो। हमने किया कॉपी, एक्सेल पे ही जाओ, एक्सेल पे आ गए और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम वेब। ओके, फ्रॉम वेब पे गए, ये आपसे पूछ रहा है कि आप हमें यूआरएल दे दो। अभी हम एडवांस यूज नहीं करने वाले हैं, हम बेसिक यूज करेंगे। हमने यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट किया, देन यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, ओके एंड कैंसिल। हमें डेटा को फेच करना है, अब हम क्या करें, ओके करें। हमने यहाँ से ओके किया। अब देखो यहाँ पे कुछ टेबल शो हो रहा है। अच्छा, टेबल का नहीं क्या मतलब है कि जो भी साइट क्रिएट होता है ना, बनता है। ओके, अच्छा HTML CSS का नाम किसी ने सुना है, HTML का? यस सर। ओके, तो HTML में क्या होता है कि अगर हमें डेटा कुछ पास करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ये डेटा जो था कहाँ पे था, ये डेटा यहाँ पे है। ओके, तो अगर इसका कोडिंग पार्ट देखोगे तो कोडिंग में काफी सारा आपको टेबल मिलेगा, उस टेबल पे ही ये सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, हमने क्या किया, अगर कोडिंग पार्ट इसका देखना है तो हमने जस्ट यहाँ पे F12 कर दिया। ओके, F12, तो देखो इसमें क्या है, कोड यूज हुआ है, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो आप। ओके, आप कोड को देख सकते हो। तो देखो ये सारा HTML का ही पार्ट है। ओके, अब इसके अंदर में आपको टेबल मिलेगा। ओके, अगर इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको टेबल मिलेगा, टेबल में ही डेटा अवेलेबल है ये। ओके, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, देन आप देख पाओगे। ठीक है, हमने लाइक आपको समझाने के लिए बता दिए, कोड आपको देखना हो इसका तो आप यहाँ से कोड देख सकते हो इंस्पेक्ट करके, या शॉर्ट कमांड है F12। ओके, या इस पर राइट क्लिक करके भी आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट का, अगर इसे क्लिक करोगे यहाँ पे कोड दिखाई दे देगा वो। ठीक है, बट हमें अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करने वाले हैं जो हमने लिंक कॉपी किया है उस पर वर्क करना है हमें। एक्सेल पे गए, एक्सेल पे जाने के बाद से हम देखते हैं प्राइवेट बैंक वाला डेटा चाहिए, हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक पे हमने क्लिक किया। ओके, ये डेटा यहाँ पे शो हो गया। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। ओके, अगर आप 2-3 आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको आप चेक करो। अभी हमें क्या करना है, सिंगल ही चाहिए। हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर वाले पे क्लिक किया, चेक किया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे लोड है, ट्रांसफॉर्म है एंड कैंसिल है। लोड का क्या मीन्स है, अगर आप लोड पे क्लिक करोगे डायरेक्टली क्या होगा, एक्सेल में डेटा ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें टोटली डेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ ही इसमें पार्ट चाहिए। जैसे हमें चाहिए बैंक का नेम, और हमें चाहिए हेडक्वार्टर्स, और यहाँ पे एस्टेब्लिश भी ले सकते हो, और ब्रांच अगर लेना हो ब्रांच ले सकते हो। और ये जो भी यहाँ पे रेवेन्यू है, एसेट्स है, ये हमें नहीं चाहिए, ना हमें रेफरेंस चाहिए। ओके, तो कुछ कलम हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्लीनिंग करोगे डेटा को, डेटा क्लीन। तो डेटा क्लीनिंग के लिए आप लोड नहीं करोगे डायरेक्टली, आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ से देखो, ओके, ट्रांसफॉर्म पे गए और ये डेटा यहाँ पे आ गया। अब देखो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, जैसे स्टेब्लिश सब कुछ चाहिए, हेडक्वार्टर चाहिए, ये नहीं चाहिए पार्ट। हमने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ऑप्शन यहाँ पे क्यूरी दिखा रहा है। क्यूरी मीन्स जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है उसका नेम यहाँ पे शो कर रहा है क्यूरी में। इधर क्या है, अप्लाइड स्टेप। अप्लाइड स्टेप का मीन्स क्या है कि जो भी आप स्टेप यूज करोगे यहाँ पे वो सारा स्टेप रिकॉर्ड होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ गलती कर दिया, उस स्टेप को आप यहाँ आसानी से आप डिलीट कर सकते हो। देखो हमने, अगर आपको लगा कि हाँ इसको हमें डिलीट नहीं करना चाहिए था, इसको जो हमने कलम अभी रिमूव किया है, तो आप इसको बैक भी यहाँ से आ सकते हो। यहाँ पे Ctrl Z वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी स्टेप हमने अगर गलती से लिया है आप उसको बैक कर सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ से बैक ले लिया। देखो क्लियर है, बट अभी हमें एक्चुअल में इसको रिमूव करना है, हमने इसको रिमूव कर दिया। अगेन अगर आपको एसेट नहीं चाहिए इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ओके,
रेफरेंस नहीं चाहिए, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। क्लियर है? हमें यही डेटा चाहिए बस। दूसरा, आप चाहते हो इसका नेम हम चेंज कर दें। ओके, यहाँ पे कुछ नेम आ रहा है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है। ओके, इसको हम जो भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ यूज है हटा देते हैं। ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये? इस डेटा को हमें क्या करना है, एक्सेल में लाना है। अब हम क्या करें, यहाँ पे होम पे ही ऑप्शन है क्लोज एंड लोड का, क्लोज एंड लोड टू। अभी हम क्लोज एंड लोड टू आपको नहीं बताएंगे। ओके, उसका यूज अलग ही है। हमने क्या किया, क्लोज एंड लोड किया। अब देखो क्लोज एंड लोड से क्या होगा, जो भी डेटा हमारे पास एक्सेल में था, अभी यहाँ पे हमारे जो डेटा पावर क्यूरी में था, ये अभी एक्सेल में आ गया। अभी देखो यहाँ पे जो कलर है, कलर जैसे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। पावर क्यूरी में ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को, ताकि ये आउटपुट है ये पावर क्यूरी का। समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? यस, यहाँ पे किसी को डाउट? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। कनेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप दोबारा से जाना चाहते हो पावर क्यूरी में, आप जा सकते हो। एडिट पे क्लिक करो, अगेन आप पावर क्यूरी में आ गए, ठीक है। कुछ भी चेंजिंग करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमें रिवेन्यू इस बार नहीं चाहिए, हमने इसको हटा दिया रिवेन्यू को। ओके, बस हमें इतना ही चाहिए। अगेन हमने क्या किया, क्लोज किया, लोड किया। ओके, क्लियर है? तो ये सारा काम आसानी से आप कर सकते हो, किसमें, पावर क्यूरी में। जो आप नेम दिए, जो भी हमने नेम दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे शो हो रहा है। एक क्लियर है? किसको डाउट यहाँ पे? यहाँ पे हमने एटीएल टूल यूज किया। एटीएल यानी सबसे पहले डेटा को लोड किया, देन ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद से हमने एक्सट्रैक्टिव किया, उसके बाद दोबारा हमने एक्सेल पे लोड कर लिया। यस, क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ पे? नो? ओके। हाँ, इसको प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप सीख पाओगे। ओके, तो कोशिश करना, प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमने कुछ आपके पास फाइल शेयर किया है, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। ओके, अब क्लीन कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो पावर क्यूरी है हमेशा क्या करता है, टेबुलर डेटा को लेता है, ठीक है। टेबुलर कहने का मतलब क्या है, जो डेटा टेबल के फॉर्म में हो। अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, डेटा लाइक जैसे अभी हमने कुछ डेटा क्रिएट किया था, अच्छा हमने क्लोज कर दिया ना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ये डेटा हमारे पास है। इस डेटा को अगर टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे आप? ये डेटा हमारे पास, इस डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? और कैसे आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले कि जो हमारे पास डेटा है ये टेबल के फॉर्म में है? हमने इधर पेस्ट कर लिया, सॉरी, हमने क्या किया, जस्ट वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। वैल्यूज, अब अब बताओ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे जो हमारे पास ये डेटा है टेबल के फॉर्म में है या नहीं है। तो ये सिंपल सा रूल्स है, क्या है, डेटा को सिलेक्ट किया, अब ये कोई भी यहाँ पे टैब्स एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। जो भी टैब है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये नॉर्मल 7 टैब आपको दिखेगा कोई भी एक्सेल में। हमने क्या किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया क्रिएट टेबल का। एक नीचे में ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मीन्स क्या है? सर वो हेडर को हाईलाइट कर देगा जो टॉप पे होता है। हाईलाइट नहीं करेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसा कुछ करोगे तो क्या आएगा, एक अलग वहां पे आपको कलम का नेम दे देगा, ठीक है। हमने क्या किया, ओके किया, देखो यहाँ पे कलम 1 आ गया, और जो है फुल नेम है, फुल नेम में क्या आ रहा है, जो फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी डेटा के फॉर्म में ही आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए, ये जो हेडिंग्स है फुल नेम आना चाहिए हेडिंग के फॉर्म में। ओके, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमने क्या किया, हमने कंट्रोल जेड का बैक लिया, अगर हमने कमांड दिया कंट्रोल टी,
और इस वाले ऑप्शन को हमने चेक कर दिया, ठीक है, देन ओके किया। अब देखो समझ में आया। अब पहले जो डेटा था हमारे पास ये नॉर्मल डेटा है, तो यहाँ पे ओनली 7 टैब दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा टैब है? टेबल डिजाइन। ओके, तो ये जो टैब दिखाई दे रहा है मीन्स कि आपने टेबल फॉर्मेट यूज किया है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टेबल का स्टाइल आपको दे रहा है ये। अगर आपका टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ये क्लियर है? समझ में आया ये? यहाँ तक डाउट किसी को? नो डाउट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये डेटा है। अब बताओ जो डेटा हमारे पास है टेबल के फॉर्म में है या नहीं है? आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे अब। नहीं है सर। नहीं है। ओके, और कोई बताओ। जो डेटा है हमारे पास है। ये डेटा टेबल के फॉर्म में है, हाँ राइट? सर। यस। कैसे? ताकि आपको, हमने इधर क्लिक किया तो ओनली यही टैब आ रहा है, 7 टैब। डेटा के ऊपर हमने क्लिक किया तो देखो डिजाइन टैब आ गया। ओके, समझ में आया? मीन्स की डेटा जो है टेबल के फॉर्म में है। क्लियर है? अगेन इस डेटा को हमें क्या करना है? पावर क्वेरी में लोड करना है। कैसे लोड करोगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज का। हमने क्या किया? फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर हमने क्लिक किया। अगर डेटा आपके पास ऑन टेबल में भी है तो उसको टेबल फॉर्म में ये चेंज कर लेगा वो अपने अकॉर्डिंग। ओके, अभी देखो इसने क्या किया, हमारे लाइक एक्सेल में कुछ लाइक फॉल्ट है। इसने ऑटोमेटिक क्या किया, जो भी हमारे पास लेटर था उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। ठीक है, मीन्स कि जो अलाइनमेंट था अलाइनमेंट को फिक्स कर दिया और जस्ट अलाइनमेंट को फिक्स किया ये। ओके, उसके बाद अभी भी एरर है हमारे डेटा में। क्या एरर है? कुछ लेटर क्या है कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है ना? जैसे यहाँ पे देखो मिस्टर जो प्रीफिक्स है ये क्या है? ये सब इस सॉरी ये भी ए कैपिटल में है। ओके, इधर जो नेम है ये स्मॉल में है, यहाँ पे कैपिटल में है। इसको हमें फिक्स करना है। ओके, अब हम कैसे फिक्स करें? सुटेबल फॉर्मेट क्या होगा? अपने कैपिटलाइज का नाम सुना है? कैपिटलाइज, यस। लोअर केस अपर केस हमने नाम सुना होगा। अपर केस मीन्स कैपिटल, लोअर केस मीन्स स्मॉल, राइट? हमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग के जो लेटर है नेम का वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद वाला जो भी लेटर है स्मॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करें? यस, बताओ कोई। कैपिटलाइज का मीन्स नहीं पता आपको? कैपिटलाइज में भी क्या होता है, अगर हम कैपिटलाइज यूज करें तो उसमें स्टार्टिंग जो लेटर होगा कैपिटल होगा और रेस्ट ऑफ दी लेटर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को आप सिलेक्ट कर लो। हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया। ओके, अगेन हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं सबसे पहले। ओके, कैसे? हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म पे गए। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। ओके, तो हमने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो क्या है ऑप्शन, यहाँ पे लोअर केस है अपर केस है। लोअर केस अपर केस समझ में आ रहा है क्या है इसका मीन्स है? अगर सबको स्मॉल में करना हो तो आप यहाँ से स्मॉल में कर सकते हो। देखो जिसने लोअर केस पे क्लिक किया तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट था अभी क्या होगा, स्मॉल में हो गया। ये दिख रहा है, ये मिस्टर जो दिखाई दे रहा है, नेम जो दिखाई दे रहा है, सारे के सारे स्मॉल में हो गए हेडिंग को छोड़ के। क्लियर है? बट हमें सबको स्मॉल में नहीं करना है। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको?
ओके, ठीक है। ये है लोअर केस, अपर केस मीन्स सबको ये कैपिटल में कर देगा। बट हमें क्या करना है, हमें करना है स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल, उसके बाद वाले जो भी लेटर है उसको स्मॉल ही रखना है। हमने क्या किया यहाँ पे, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हो जाएगा कैपिटल, उसके अलावा रेस्ट ऑफ दी जो लेटर है हो जाएगा स्मॉल। हमने क्या किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड किया। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखाई आपको दे रहा है, जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया, उसके बाद वाला जो भी लेटर है स्मॉल हो गया। समझ में आया सबको? यस, यस सर। ओके। दूसरा था कि हमारे पास अनवांटेड स्पेस था, अलाइनमेंट का इशू था। अगर ऐसा कुछ डेटा फिक्स करना है आपको तो उसके लिए क्या करोगे, जस्ट आप फॉर्मेट टैब में ही जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रिम का, ठीक है। ट्रिम से क्या होता है, स्पेस हट जाता है, अनवांटेड स्पेस। जिससे आप ट्रिम करोगे अनवांटेड स्पेस हट जाएगा, ठीक है। ये डेटा बिल्कुल एक क्लीन हो चुका है। दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, सपोज करो कि हमारे पास जो डेटा है जैसे प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये जो डेटा है किसी भी एक पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मिस्टर प्रमोद सिंह, ओके। हमें क्या करना है, हम किसी एक पर्टिकुलर कलम में ही करते हैं, ठीक है। हमें नहीं चाहिए ये 3 कलम्स, ठीक है। तो एक कलम में हम कैसे करें, यस। अगर इस डेटा को हमें क्या करना हो, सिंगल कलम में करना हो तो क्या करें उसके लिए, कुछ याद है? हमने बताया था एक, जैसे हमारे पास सर नॉर्मल फर्स्ट एक्सेल नेम में तो हम टेक्स्ट जो है कॉन्केटिनेट किए थे ना यहाँ पे, यूज कर लेते थे। हाँ, और वो भी कर हाँ कॉन्केटिनेट किए थे, ओके। अभी जो डेटा हमारे पास है कहाँ पे है, पावर क्वेरी में है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 3 हमारे पास कलम्स है इसको हमें सिंगल कर देना है, यानी सिंगल में सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ओके। हमने बताया था एड कलम्स। एड कलम्स का क्या मीन्स है कि अगर चाहते हो डेटा हमारे सेफ रहें, जो एक्टिविटी करें अलग डेटा में आए, ओके। उसको पहले आप समझो, पहले एड कलम्स को। एड कलम पे गए और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज कलम का, ठीक है। मर्ज का मीन्स आपको समझ में आता हो आई थिंक, है ना। हमने क्या किया, मर्ज कलम पे क्लिक कर दिया। मर्ज कलम पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सेपरेटर। सेपरेटर करने का मीन्स क्या है, यस। सेपरेटर मीन्स 2 टेक्स्ट के बीच में अब क्या उसमें सेपरेटर यूज करना चाहते हो, उसको सेपरेट करने के लिए। तो क्या आप यूज करोगे, यहाँ पे है कोलन है, कोमा है, इक्वल साइन है, ओके, सेमीकोलन है, स्पेस है, टैब है, क्या यूज करोगे आप, कुछ यूज नहीं यस। करेंगे सर यहाँ तो। कुछ यूज नहीं करोगे, सर ये नाम है ना। अच्छा, नाम स्पेस है, स्पेस। स्पेस तो यूज करोगे ना, यस। यस। तो आप स्पेस को यूज करो, ओके। देन यहाँ पे आ रहा है न्यू कलम नेम। अगर आप न्यू कलम नेम को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। हमने क्या किया यहाँ पे फुल नेम कर दिया, है ना, ठीक है, फुल नेम किया। देन हमने किया यहाँ से ओके। अभी देखो ये समझ में आया, ये डेटा आपका सेफ है, उसके अलावा आपको ये अलग हमें कलम्स तैयार करके दे दिया जहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है। समझ में आया, यस, यस सर। ओके। बट हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कोई कलम तैयार नहीं करना है, जो एक्टिविटी करेंगे हम इन तीनों कलम में ही करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी अप्लाइड स्टेप है हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। समझ में आया, अप्लाइड स्टेप का मीन्स कि अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलती किया है आप उस स्टेप को बैक ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से बैक ले लिया। अगेन आप देखो, अगर हमें क्या करना है इसी में करना है, हमें जो भी लाइक चेंजिंग करना है, अगर हम चाहते हो सेम डेटा में ही करें तो कैसे करोगे,
हमने डेटा को सिलेक्ट किया। ओके, हमने 1 बाय 1 करके डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अगेन हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म टैब में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज कलम का, सेम प्रोसेस है। हम यहाँ से स्पेस यूज कर लें, कोई भी नेम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, आप पे डिपेंड करता है क्या देना चाहते हो। मैंने दे दिया फुल नेम। ओके, देन हमने क्या किया, ओके किया। अब देखो ये सही है क्या डेटा? नो सर। डेटा तो मर्ज हो गया ना एक कलम में। क्या क्या गलती है इसमें? मिस्टर और मिसेज आगे आएंगे, प्रीफिक्स। और सर प्रीफिक्स आनी सरनेम भी रॉन्ग प्लेस है। ओके, हमने क्या गलती किया था? तो शायद सिलेक्ट गलत ऑर्डर में है। हाँ, तो हमेशा आप ध्यान रखना, इसमें क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें कौन सा वैल्यू लाना है, उसके बाद कौन सा लाना है, उसके बाद कौन सा लाना है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन हमने क्या किया, स्टेप को बैक लिया। ओके, अब बताओ सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट करें? फर्स्ट को। प्रीफिक्स को। ओके, Prefix. प्रीफिक्स, उसके बाद फर्स्ट नेम, राइट, देन लास्ट नेम। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इसको एक कलम में कर देना है, इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, मर्ज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से सॉरी सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ, स्पेस 1 मिनट। अभी हमने अभी हमने क्या यूज किया, स्पेस यूज किया यहाँ पे, गला बैठ गया मेरा। हेलो, एम आई ऑडिबल? तो अभी हमने क्या किया था, सेपरेटर यहाँ पे स्पेस यूज किया। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, कलम का नेम देना है। तो कलम का नेम में आप अपने अकॉर्डिंग दोगे, जैसे हमने किया यहाँ पे, क्या फुल नेम। ओके, फुल नेम, देन हमने क्या किया, यहाँ से ओके कर दिया। ये क्लियर है, समझ में आया ये सबको? यस, यस। ओके। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, एक्सेल शीट पे लाना है। ओके, अभी जो डेटा है कहाँ पे है, पावर क्यूरी पे है। अब एक्सेल पे लाने के लिए हम क्या करें, हमने क्या बताया था, अभी जो पिछले बार वाला किया था, उस पे क्या किया था, एक्सेल शीट पे लाने के लिए। यस, तो गेम पे जाके क्लोज एंड हाँ, लोड। विल वी डू क्लोज एंड लोड। ओके, तो हमने क्या किया, क्लोज एंड लोड पे हमने क्लिक किया। देखो जो डेटा है यहाँ पे क्लोज एंड लोड के करने पे यहाँ पे डेटा आ गया। समझ में आया? अगर आप कनेक्शन को ब्रेक करना चाहते हो, आप कनेक्शन को यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, अगर रखना चाहते हो रख सकते हो। दूसरा, ये हमारे पास डेटा है, कौन सा डेटा है, रो डेटा, इनपुट डेटा। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मिस्टर मार्को है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे नेम चेंज किया। नेम क्या, जैसे कि यहाँ पे शिवम कर दिया। ओके,
अब देखो हमारे पास डेटा चेंज हो चुका है, कौन सा डेटा? इनपुट डेटा। बट हमारे पास आउटपुट में क्या शो हो रहा है? वही डेटा शो हो रहा है, कौन सा? मार्को मेहता। बट हमारे पास जो इनपुट है क्या है? यहाँ पे शिवम है। अब हम कैसे क्या करें? तो आपको पावर क्वेरी ऑप्शन देता है कि अगर आपने एक बार जो भी फंक्शन फार्मूला जो मेथड है आपने यूज कर लिया, ओके, उस डेटा को ऑटोमेटेड कर सकते हो। ओके, जो भी चेंजिंग करो आपका रिफ्लेक्शन करने वाली रिफ्रेश करने के बाद से आउटपुट आपको दिखाई देगा। हमने क्या किया है, इसमें राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्रेश का, रिफ्रेश, ये है रिफ्रेश। तो ध्यान से देखना, हमने किया रिफ्रेश, यहाँ पे देखो नेम चेंज हो गया। यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे मार्को था, अभी क्या हो गया? शिवम। समझ में आ रहा है? तो पावर क्वेरी में सारा कुछ ऑटोमेटेड है। ओके, आपने एक बार काम कर लिया, उसके बाद से जस्ट आप रिफ्रेश करो, आपका आउटपुट वहां पे शो कर देगा वो। क्लियर है? किसको डाउट है यहाँ पे? सर वो बस राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना था। हाँ हाँ, जस्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, आ जाएगा वो। ठीक है, एक और चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मिसेस लुरिन है ना? हमने नेम यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी कर दो आप। ठीक है, हमने यहाँ पे किया सोनू। ओके, सोनू वोलकर। ओके, हमने डेटा पे कहाँ पे चेंज किया? इनपुट वाले पे, जो हमारे पास रो डेटा है। डेटा हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है, हमने क्या किया? यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपको पता है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कहाँ पे चेंज किया था हमने? हमने चेंज किया है, ये है 13 पे। ओके, अभी 13 पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे 13 ये लुएरेन वोल्कर शो हो रहा है। ओके, रिफ्रेश करने का दो मेथड है, आप इस पे भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे। दूसरा क्या है, अगर कनेक्शन बना हुआ है तो आप इस पे भी राइट क्लिक करो और यहाँ भी देखो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का बटन है, रीनेम का है ऑप्शन। ओके, और यहाँ भी रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, रिफ्रेश। ओके, आप यहाँ से भी इसको रिफ्रेश कर सकते हो। देखो हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे नेम आ गया, मिसेस सोनम वोलकर। यस, समझ में आया? सबको क्लियर है? ये किसको डाउट? यस, Okay. तो ये काफ़ी लाइक यूजफुल है और काफ़ी लाइक इसका ना बिल्कुल आपका टाइम सेविंग करता है ये। ओके, विद इन ए मिनट सेकेंड आप सारा एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, और यही आप एक्सेल में करते हैं तो अब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको फंक्शन यूज करना पड़ता और ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता। ठीक है, डेटा तो क्लीन कर लोगे बट उसके लिए काफ़ी सारे आपको फंक्शन फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे और प्लस में सही से उसको यूज करना भी आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहीं आपको पावर क्वेरी आता है तो पावर क्वेरी में आपको इजीली कर सकते हो। ओके, क्लियर है ना? ठीक है। ओके, तो ये टेक्स्ट फाइल 1 है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हमने काफ़ी सारे फाइल आपको दिया है। ओके, तो और भी फाइल है हमारे पास। अच्छा, ब्रेक का ज़रूरत है क्या? अब ऐसा करते हैं हम आपको लाइक 13 में, चलो 14 में एंड कर देंगे सेशन को। ठीक है, यानी आफ्टर 15 मिनट। ओके यस सर। ओके, कोई ब्रेक नहीं देते हैं फिर। ओके, हमने क्या किया, सेकंड फाइल पे गए, आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल गया होगा पावर क्वेरी का। ओके, डेटा को समझना और बताना हमें करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमारे पास सेकंड फाइल है, डेटा कुछ इस तरह से है। देखो डेटा समझ में आ रहा है? यस, ये डेटा हमारे पास है, यहाँ पे स्पेस की कमी है। ओके, अब बताओ समझ में आ रहा है डेटा? हमारे पास इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक बार रीड करो क्वेश्चन को और बताओ हमें करना है क्या इसमें। सर प्लेस, सिटी और स्टेट के कॉलम्स हम्म, में डालना है इसे।
ओके, मीन्स कि हमें सेपरेट कॉलम्स तैयार करने हैं, ठीक है, स्टेट के, सिटी के और स्टेट के। ओके, सिटी, प्लेस और स्टेट के सेपरेट कॉलम हमें तैयार करने हैं। ओके, कैसे करोगे आप? अभी हमने पहले वाले फाइल पे क्या किया था, 3 डिफरेंट कॉलम्स को हमने सिंगल बनाया था। ओके, बट हमारे पास अभी क्या करना है, सिंगल कॉलम को 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। कैसे करोगे आप? यस। सर वो पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म वाले में ही होगा कोई टूल। अच्छा अच्छा, टूल होगा, ठीक है। अभी जो डेटा है, डेटा किस में है, ये टेबुलर फॉर्म में है या नहीं है, ये पहले बताओ। टेबल फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में है। ओके, ऑलरेडी टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सपोज कर आपसे कोई बोलता है कि जो डेटा है टेबल में है, बट हमें इसको ऑन टेबल करना है, ठीक है, नॉर्मल ही दिखाना है, तो अब क्या करोगे? हमने टेबल में तो कन्वर्ट कर लिया डेटा को। ओके, बट हमें क्या करना है, डेटा हमारा नॉर्मल ही दिखे। ओके, उसके लिए अब क्या करोगे? यस, अगर आप फंक्शन भी यूज करोगे, जैसे अपने रेफरेंस हमने बताया था पिछले सेशन में, हमने इक्वल किया और यहाँ पे इसका रेंज दिया, तो देखो इसका जो फंक्शन जो बन के आ रहा है बैकएंड में, क्या बन के आ रहा है, इक्वल table1 @ उसका शॉपिंग एड्रेस, ओके, कॉलम्स का नेम, उसके बाद ये वैल्यूज को शो कर रहा है। ओके, यही डेटा अगर नॉर्मल आप यूज करते हैं रेफरेंस का यूज करके, ओके, जैसे यहाँ पे अनिल टाइप किया, ठीक है, अनिल का यहाँ पे रेफरेंस यूज किया, इक्वल अनिल, एंटर। इसके बैकएंड में क्या फंक्शन दिख रहा है आपको, इक्वल D12। ओके, बट यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टेबल का डिटेल आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे ओनली उस सेल का नेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल करना है, ठीक है, यानी जैसे नॉर्मल से डेटा होता है, एज इट इज हमें करना है। कैसे करोगे आप? यस, नो आइडिया, ठीक है, नो आइडिया। अब देखो उसके लिए क्या, में जाके वही से रिवर्स से देंगे जो टेबल बनाने के लिए किया था। टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, टेबल डिजाइन में आपको टेबल से रिलेटेड ही आपको डिजाइन मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्लियर का ऑप्शन है, राइट। हाँ, तो इसको हमने क्लियर किया। अभी देखो ये हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ ये। क्लियर करने से जस्ट वहां पे जो भी कलर है ना वो हट जाएगा। ओके, फॉर्मेटिंग पार्ट, बट टेबल रहेगा ही रहेगा। मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट क्लिक करो, ओके, टेबल पे जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। ओके, हमने क्या किया, कन्वर्ट टू रेंज पे हमने क्लिक किया और हमने यस कर दिया। अब देखो, अब बताओ ये जो डेटा है टेबल फॉर्म में है क्या ये? यस, नहीं है ना, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया डेटा। समझ में आया कि अगर डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो कैसे करें। अगर टेबुलर डेटा है उसको भी हमें नॉर्मल करना है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में, तो हम कैसे करें? आपको समझ में आ गया, राइट? क्लियर है ना? सर आप तो 3 कॉलम में करने की पूछ रहे थे ना। हाँ, वो तो हम करेंगे करेंगे। आप पहले ये तो बताओ, ये समझ में आ गया ना? हाँ सर ये तो। ओके, अब देखो इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, लोड करते हैं पावर क्वेरी में। यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज, तो दोनों टेबल को सपोर्ट करता है। अगर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में है उसको भी ये लाइक पिकअप करेगा, और जो रेंज में है उसको भी पिक करेगा। ओके, हमने क्या किया, अगेन हमने इस पर क्लिक किया। सबसे पहले इसने क्या किया, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल है, हेडर पे हमने क्लिक किया, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमें लोड कर दिया पावर क्वेरी में। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले आप डेटा को समझो। हमें सिटी में, प्लेस में और स्टेट में इसको सेपरेट करना है। ओके, तो डेटा को देखो और समझो कि इसमें सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ओके, और प्लेस कौन सा है। ओके, आप सभी लाइक दिल्ली में आप हो, ठीक है,
तो कहीं पे दिल्ली का डेटा हो तो आप ज़्यादा अच्छे समझोगे। आई थिंक ढूंढना पड़ेगा उसको। ओके, मैं मुंबई वाला डेटा में ही काम करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे जो हमारे पास जो डेटा दिख रहा है बेसिकली शॉपिंग एड्रेस का डेटा है। ओके, एमजी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र। आप इसमें बताओ स्टेट कौन सा है, प्लेस कौन सा है, और लाइक और क्या था उसमें। MG रोड प्लेस है, ओके मुंबई द सिटी एंड महाराष्ट्र स्टेट। ओके ग्रेट। और आई थिंक अनि सारे के सारे उसी फॉर्मेट। हाँ, सबसे पहले क्या है, एमजी रोड क्या है यहाँ पे, में प्लेस है। ओके, मुंबई सिटी है, और महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट भी वहीं देखोगे, आनंद है, वंडरा है। ओके, उसके बाद गुजरात है, ये प्लेस है, सिटी है, स्टेट है। नेक्स्ट भी वही है, ये है पिंपरी। पिंपरी आपका लाइक ये क्या है साइड, प्लेस का नेम है। ओके, पुणे सिटी है, महाराष्ट्र स्टेट है। ओके, आपको पता चल गया कि जो फॉर्मेट है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, प्लेस का नेम है। हाँ, प्लेस नेम, उसके बाद से सिटी नेम, उसके बाद स्टेट नेम, इस फॉर्मेट में है। ओके, और भी आप देखोगे यहाँ पे महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, बिहार भी है, यहाँ पे मधुबनी है, मुजफ्फरपुर बिहार। ओके, मधुबनी क्या है, प्लेस का नेम है, मुजफ्फरपुर सिटी नेम है, और बिहार स्टेट नेम है। ओके, ये इतना समझ में आपको आ गया डेटा से। अब हमें क्या करना है, इसको करना है हमें इसको 3 पार्ट में। ओके, सिटी नेम और स्टेट के बेस पे। अब हम कैसे करें, अभी हमने गए थे कहाँ पे, होम टैब में ही गए थे, सॉरी ट्रांसफॉर्म टैब में गए थे, और हमने किया था फॉर्मेट पे जाके जो भी हमें कुछ लाइक क्लीन करना था वो किया था। बट हमें क्लीन यहाँ पे नहीं करना है, हमें इसको सेपरेट करना है डिफरेंट डिफरेंट कलम्स में, यानी स्प्लिट करना है। ओके, स्प्लिट मीन्स सब समझ में आता है ना, स्प्लिटिंग। यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट कलम। ओके, हमने स्प्लिट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है, बाय डेलीमीटर्स, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और बाय पोजीशंस। काफी सारे ऑप्शंस हैं। हमने डेलीमीटर का कहीं पे नाम लिया था, याद है कुछ, डेलीमीटर क्या होता है, उसका क्या यूज है, हमने नाम लिया था एक बार। सर ये जो सारे यस, फॉर सॉरी, एग्जांपल कॉमा ऑब्लिक हाँ हाँ हाँ, होते हैं, हमारे कॉमा पास एक ऑब्लिक स्पेस हम्म, मे बी। हाँ राइट। यस सर। जो हमने डेटा किया था वो था कौन सा, कॉनकैटिनेट जहाँ फंक्शन यूज किया था, उसको ज्वाइन फंक्शन यूज किया था, वहां पे हमने नाम बताया था, नाम लिया था डेलीमीटर का। ओके, देखो बाय डेलीमीटर के बेसिस पे हम कर रहे हैं इसको सेपरेट। हमने इस पर क्लिक किया, और आगे यहाँ पे ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ से डेलीमीटर को इसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, कि डेलीमीटर उसमें क्या यूज है। अगर आप डेटा को देखोगे तो यहाँ पे डेलीमीटर क्या है, यहाँ पे बताओ कोई। कोमा है, गुड। इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट किया कि यहाँ पे कोमा यूज है। ओके, अब देखो कुछ यहाँ पे भी स्प्लिटेड, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर्स, राइट मोस्ट डेलीमीटर्स, या ईच ऑकरेंस ऑफ डेलीमीटर्स, इसका मीन्स क्या है। तो किसी यहाँ एक पोजीशन के कॉमा पे क्लिक करना है या हर एक कॉमा पे क्लिक करना है? गुड, ठीक है, कि कोमा की आप लेफ्ट वाला करना चाहते हो, राइट वाला करना चाहते हो, या सबको करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यस, तो ईच सारे अभी पे हमें ऑकरेंस। ईच ऑकरेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ईच ऑकरेंस पे हमने क्लिक किया। ओके, अभी बताओ ये जो डेटा आएगा, यानी इसी पे आएगा, इसके लिए सेपरेट बनेगा, यानी जो जो हमारे पास डेटा है इस डेटा को ही मॉडिफाई करेगा, या इसके लिए कुछ हमारा डेटा भी सेफ रहे, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 कलम्स ऐड हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला है, या लाइक इसी में चेंज होगा। यस, क्या होने वाला है, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा 3 कलम्स में, ये पता है हमें। और जो ये जो डेटा हमारे पास है जहाँ पे 3 नेम यहाँ दिख रहा है, एमजी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र। हाँ, तो ये डेटा सेफ तो नहीं रहेगा ना।
इसी में चेंज होगा, राइट? यही ताकि हमने यहाँ पे एड कलम्स यूज नहीं किया है। ओके, तो ध्यान रखना कि अगर एड कलम्स आप यूज करोगे तो जो आपका डेटा है, ओरिजिनल डेटा, वो आपका सेफ रहेगा। जो ही मॉडिफिकेशन होगा वो यानी जो भी कमिंग जो कलम्स है उसमें होगा। ओके, हमने क्या किया यहाँ से, ओके किया, देखो समझ में आया? ये 3 पार्ट में ये सेपरेट हो चुका है, शॉपिंग एड्रेस 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है, सबसे पहले क्या है, ये है प्लेस, है ना, ये है प्लेस नेम। अगेन ये क्या है, ये है सिटी, प्लेस। सॉरी प्लेस तो इधर है ना, सिटी नेम है। ओके, और इधर क्या है, स्टेट, ये स्टेट नेम। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि इसमें अलाइनमेंट का इशू है या टेक्स्ट कुछ गलत है, ओके, फॉर्मेट, अगेन आप इसको सिलेक्ट करो। ओके, फॉर्मेट पे जाओ, ट्रिम करने से अलाइनमेंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी अनवांटेड स्पेस जो भी है रिमूव हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। हमने क्या किया, ट्रिम पे क्लिक किया, कोई भी अनवांटेड स्पेस नहीं है। कैपिटलाइज करना चाहते हो कैपिटलाइज कर सकते हो यहाँ से। ओके, क्लियर है? डेटा को आप होम टैब में जाओ, क्लोज एंड लोड कर दो। सर ये वाले डेटा में जैसे बहुत ज्यादा रेपिटेशन है काफी जगह पे, तो सॉरी आपकी ना, आपकी वॉइस ना क्रैक हो रही है, एग्जैक्टली सुनाई नहीं दे रहा है। यस, टेल अगेन। सर जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन है, जैसे कि रिपीटेड मीन्स डुप्लीकेट, राइट? हाँ सर। ओके, अभी हमने बताया नहीं डुप्लीकेट वैल्यू कैसे आप रिमूव करोगे। ओके, तो कमिंग सेशन में इस तरह कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ओके, ओके हाँ, वी हैव लॉट्स ऑफ द डिफरेंट फाइल्स। ओके, तो जैसा आप लोग का रेफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। ओके, तो हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स है, सेपरेट फाइल्स है पावर क्वेरी के लिए, तो आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। ओके, यहाँ पे हम पावर क्वेरी ही करेंगे, आपको पावर भी नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है, तो आप सही से पावर क्वेरी कर लो, आप पावर भी बिल्कुल इजीली सीख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? किसको डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। एक कल भी सेशन, जो कल सेशन है बेसिकली क्या है, दूसरे कॉलेज का सेशन है कल, है ना, तो उसमें भी पावर क्वेरी ही चल रहा है। अगर आप पावर बीआई चल रहा है बेसिकली, वहाँ पे हम पावर बीआई का ही सेशन दे रहे हैं, वहाँ पे एक्सेल नहीं चल रहा है। ठीक है, ताकि वो बच्चे को ऑलरेडी आता है एक्सेल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, पावर क्वेरी के सेशन लेना चाहते हो, तो सेम टाइम है वहाँ भी 6 to 8 ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक आपको दे दूंगा ग्रुप में। ओके, तो किसी को ओके ज्वाइन सर। करना है क्या? ये अभी हमने क्लीनिंग का पार्ट किया, उसमें कुछ अलग चल रहा है, ठीक है, जैसे अपेंड मर्ज चल रहा है वहाँ पे, बेसिकली कल स्टार्ट ही करना है वहाँ पे। ओके, तो कर सकते हो ज्वाइन, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आया, पावर क्वेरी होता है क्या है? नो डाउट, राइट? शिवम, सर वो ऐड कॉलम्स में तो ये वाला जो पहले जो डेटा था वो भी साथ में आ जाता। देखो अभी हमने कनेक्शन लॉस कर चुका है, ठीक, लॉस कर दिए हैं। अगर कनेक्शन दोबारा हमें लाना है तो क्या करेंगे हम, डेटा में जाओ और यहाँ पे है क्वेरी कनेक्शंस, अगेन हम आगे, आप इसको क्या करो, एडिट करो, ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि अगर हम एड कलम से जाए करें तो क्या होगा, है ना, यही ना? यस हमने सर। स्टेप को बैक लिया यहाँ से, ठीक है, इसको भी बैक ले लिया, यही था ना, एक्चुअल डेटा यही था ना। यस सर। कहाँ पे गए थे, ट्रांसफॉर्म पे गए थे और यहाँ से स्प्लिट किया था। ओके,
अभी क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं ऐड कॉलम्स पे। ओके, अभी आ गए हम ऐड कॉलम्स पे। अब यहाँ देखो कहाँ पे है स्प्लिट का ऑप्शन, कहीं पे आपको दिख रहा है स्प्लिट? यस, दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है एक्सट्रैक्ट द डेटा। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें बेसिकली स्प्लिट करना है। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐड सर कॉलम्स कस्टम में कॉलम में कहाँ पे? नहीं नहीं, कस्टम पे नहीं होगा ये, कस्टम अलग ही है वो, ये इसके लिए नहीं है कस्टम। कस्टम में अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई आपको लाइक कुछ एम फंक्शन यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कस्टम। ओके, तो कहीं कहीं आपको लाइक ऑप्शन वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए कुछ ऐड लाइक एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐड कॉलम पे जाके आप देख लेना आप। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिट तो का ऑप्शन मतलब नहीं है, सर फॉर्मेट। ऐड कॉलम में तब जाते हैं अगर हमें डेटा में कुछ और ऐड करना होता, तो ऐड कॉलम में जाते हैं इसमें। ऐड कॉलम में जाने का मतलब है कि इस डेटा को अगर सेफ रखना है, जो भी हमें करना है उसके लिए हम सेपरेट कॉलम तैयार करें, है ना, तो उसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ हाँ मतलब हाँ जैसे हाँ हाँ, ये तो स्प्लिट हो ही जाएंगे, और अगर ये भी बिल्कुल साथ में बिल्कुल, चाहिए तो। हाँ, क्लियर है। अभी जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या चाहते हैं, जो हमारे पास अभी जो आउटपुट आया है, ओके, ये आउटपुट क्या होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है ना? प्लेस, सिटी और स्टेट। हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, इसके अलावे इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। ऐड कॉलम से गए और यहाँ पे देखो कहीं पे मर्ज का ऑप्शन है, हमने और सिलेक्ट किया, मर्ज कॉलम का ऑप्शन है ऐड कॉलम्स में। ओके, है ना, यस। मर्ज कॉलम पे गए, सेपरेटर हमने क्या यूज किया, स्पेस, स्पेस यूज कर सकते हो, कोमा यूज कर सकते हो, कोलन यूज कर सकते हो, हमने क्या किया, कोमा यूज किया। ओके, और यहाँ पे मर्ज कलम कर दिया, मर्ज के नाम से आएगा ऑटोमेटिक, हमने जस्ट ऐसे ओके कर दिया। देखो अभी क्या हो रहा है, जो आपका सेपरेट है, जो कलम्स है वो भी है, प्लस में एक आ गया मर्ज। ओके, क्लियर है। यस सर, यस। ओके, अब इसको अपने अकॉर्डिंग ना रिलोकेट भी कर सकते हो। सपोज अगर इसको चाहते हो कि हम स्टार्टिंग में लाएं, तो यहाँ से आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से ही हो जाएगा ये काफी यूजी, सॉरी काफी इजी है। ओके, और काफी यूजफुल है ये, तो इसमें हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, तो ये है कि ये इसको आप सही से करो प्रैक्टिस, काफी आपको इंटरेस्टिंग भी होगा ये, और आपको सीखने को भी मिलेगा काफी चीज। ओके, तो अभी काफी सारे फाइल है हमारे पास, प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज का। ओके, क्लियर है। ओके, यस सर। ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेना, प्लस में सेशन का फीडबैक आप दे देना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है ग्रुप में आप मैसेज करना। ओके, यहीं पे सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको पावर क्यूरी का सेशन लेना है कल, आप ज्वाइन कर लेना। ओके, मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में। क्लियर है, किसी को डाउट अभी तक? नो? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, तो सेशन को आप लिफ्ट कर सकते हो, हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। बाय एंड टेक वो केयर। सेशन जो है यस उसकी यस रिकॉर्डिंग, लता। जो सेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग हमें लता आपकी आवाज ना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, आपका नॉइज क्रेक हो रहा है। दोनों ग्रुप पे करते हाँ, आप ग्रुप में ना मैसेज करो, ठीक है, या मेरा वहाँ पे नंबर अवेलेबल है, आप मुझे पिंग कर सकते हो। हैं। हाँ, ओके।